हेलो दोस्तों, उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं इतिहास की, जो मध्यकालीन मुगल काल से जुड़ा हुआ है, जिसमें अकबर के जीवन की कुछ घटनाएं हैं जो बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी भी सिद्ध हो सकता है। और आज हम पहला जानेंगे हुमायूं का जो हमीदा बानो से विवाह हुआ था। हमीदा बानो जो थी अकबर की माँ थी, और इनके बारे में जो इनके विवाह से लेकर जो कुछ विशेष बातें हैं हम जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, जो ये हमीदा बानो का विवाह हुआ हुमायूं से, और इसका जो वर्णन है गुलबदन बानो बेगम ने किया है। ठीक है, ये गुलबदन बानो बेगम जो थी हुमायूं की सौतेली बहन थी, अकबर की बुआ थी। ये अबुल फजल ग्रंथ के लेखन के लिए अकबर के अनुरोध पर गुलबदन ने हुमायूं के शासनकाल का संस्मरण लिखे। ठीक है, जिन घटनाओं का उसने वर्णन किया उसमें अधिकांश उसके सामने घटी थी। ठीक है, तो ये जो गुलबदन बेगम ने जो संस्मरण लिखे थे अबुल फजल के ग्रंथ के लिए लिखे थे, और ये अकबर के अनुरोध पर उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो कहा जाता है ये मिर्ज़ा हिंदाल की सगी बहन थी और दिलदार बेगम उसकी माँ थी। और 1541 ईस्वी ग्रीष्म ऋतु के अंत और शरद ऋतु में हुमायूं की भेंट हमीदा बानो से हुई। उसने हमीदा बानो से प्रणय निवेदन किया और बाद में उनकी शादी हो जाती है। इसके बीच क्या कहानी घटी, आइए हम लोग उसको देखते हैं। देखिए, इसी बीच मिर्ज़ा हिंदाल जो हुमायूं का छोटा भाई था ने सिंध पार की, तो इसलिए लोगों ने सोचा वह कंधार जा रहा है। बादशाह ने यह अफवाह सुनकर कुछ लोगों को हिंदाल के पास खबर की सच्चाई जानने के लिए भेजा। तो बादशाह ने सच्चाई जानने के लिए हिंदाल के पास भेजा था। तो पूछने पर उसने कहा कि बादशाह के पास गलत सूचना पहुंची थी। उसे पाकर ही बादशाह मेरी माँ से मिलने गए थे। और मिर्ज़ा के घर परिवार के लोगों तथा महिलाओं ने बादशाह की बड़ी आवाभगत की। हमीदा बानो को देखकर बादशाह ने पूछा ये कौन है। ठीक है, हमीदा बानो को देखकर बादशाह ने पूछा ये कौन है। तो मेरी माँ यानी हिंदाल की माँ ने बताया कि वह मीर बाबा दोस्त की बेटी हैं। किसकी बेटी हैं? मीर बाबा दोस्त की बेटी हैं। वहीं पर ख्वाजा मुअज्जम भी था, जो हमीदा बानो का भाई था। इसको भी देखकर हिंदाल की माँ ने कहा कि ये लड़का भी अपना रिश्तेदार है। हमीदा बानो की तरफ भी उसने कहा कि ये भी अपनी रिश्तेदार है। उन दिनों हमीदा बानो बेगम अक्सर मिर्ज़ा के पड़ाव पर आया करती थी। ठीक है, दूसरे दिन मेरी माँ यानी हिंदाल की माँ दिलदार बेगम से मिलने बादशाह फिर पधारे। दूसरी बार भी दिलदार बेगम से मिलने बादशाह फिर पधारे। कहा कि मीर बाबा दोस्त अपने रिश्तेदार हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उनकी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। ठीक है, दिलदार बेगम से बादशाह कहते हैं यानी हुमायूं कहते हैं कि मीर बाबा दोस्त अपने रिश्तेदार हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उनकी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। इस पर मिर्ज़ा हिंदाल इधर उधर की बातें करने लगा और बोला, मैं इस लड़की को अपनी बहन या बेटी की तरह समझता हूँ। हो सकता है कि बादशाह उसके लिए यथोचित प्रबंध न करे तो भविष्य में कठिनाई हो सकती है। इस पर बादशाह नाराज होकर चले गए। फिर बाद में हिंदाल की माँ ने बादशाह को एक खत लिखा कि होने वाली दुल्हन की माँ हरदम इस प्रकार के नखरे दिखाती है। हैरानी इस बात की है कि बादशाह ने इस साधारण बात को इतना महत्व दिया और चले गए। जवाब में बादशाह ने लिखा कि आपकी बात मुझे अच्छी लगी, आप जो भी कहें मैं वह सब दिलो जान से स्वीकार करूँगा। आप जो भी कहें मैं वह सब दिलो जान से स्वीकार करूँगा। जहाँ होने वाली दुल्हन की के प्रबंध की बात है, जिसकी बात उसने लिखी है, यदि ईश्वर ने चाहा वह सब आपकी इच्छानुसार पूरा किया जाएगा। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ। ठीक है, इसके बाद हिंदाल की माँ बादशाह को घर बुलाया और बादशाह का खूब स्वागत सत्कार हुआ। इसके बाद बादशाह अपने निवास चले गए। दूसरे दिन बादशाह फिर हिंदाल के घर पहुँचे और हिंदाल की माँ से कहा कि किसी को भेजकर हमीदा बानो को बुलवाया जाए। तो हिंदाल की माँ ने उसे बुलवाया, किंतु उसने कहला भेजा यानी हमीदा बानो ने कहा कि यदि बादशाह की इच्छा है मैं उसके आदर सत्कार के लिए वहाँ रही तो, और मैं वह
वह सब उस दिन कर चुकी हूँ, अब मुझे किस लिए बुलाया गया है। इस पर बादशाह ने सुबान कुली खां जो सुबहान कुली खां को फिर भेजा कि हिंदाल से कहकर वह बेगम को साथ ले आए। इस पर हमीदा बेगम ने कहला भेजा कि बादशाहों का एक बार किसी स्त्री को देखना विधि सम्मत है, दूसरी बार वह अपरिचित हो जाती है, अतः उससे मिलना अनुचित है, मैं नहीं आऊँगी। सुबहान कुली ने बेगम से सुनी यह बात जैसी कि तैसी बादशाह को सुना दी। इस पर बादशाह ने कहा, यदि वह अपरिचित है तो हम उसे यथोचित ढंग से शादी करके सुलभ बना लेंगे। इस प्रकार 40 दिनों तक, कितने दिनों तक, 40 दिनों तक हमीदा बानो बेगम को मनाने के प्रयत्न होते रहे, किंतु वह सहमति ही नहीं देती थी। अंततः मिर्जा की माँ दिलदार बेगम ने उसे डांट लगाई, आखिर तुम्हारी शादी किसी से तो होगी ही, अच्छा है कि तुम बादशाह की ही मलिका बनो। इस पर हमीदा बानो ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरी शादी ऐसे से करो जिसके कंधे तक मेरे हाथ पहुंच सकें, ऐसे आदमी से नहीं जिसके घुटने तक मेरे हाथ नहीं पहुंच सकते। यह बात मैं जानती हूँ। आखिर में मेरी माँ ने उसे एक बार फिर डांट पिलाई। इस प्रकार 40 दिनों के मनोवल के बाद 948 में जमादिल अव्वल महीने अर्थात 23 अगस्त से 21 सितंबर 1541 पातर नामक स्थान में सोमवार की दोपहर बादशाह ने मीर अबुल बका को शादी की रस्में पूरा करने के लिए बुलाया। ठीक है, किसको बुलाया? बादशाह ने मीर अबुल बका को शादी की रस्में पूरा करने के लिए बुलाया। बादशाह ने खुद जंत्री देखकर शादी के लिए मुहूर्त निकाला। बादशाह ने मीर बका को शादी कराने की फीस जो है 2 लाख टके दिए। ठीक है, शादी के बाद बादशाह वहाँ 3 दिनों तक रुके, फिर वहाँ से वह एक नाव के द्वारा भागकर चले गए। तो दोस्तों, ये आज का हम हमीदा बानो का विवाह जो हुमायूं से हुआ है रोचक तथ्य के बारे में जान रहे थे। और अगला हमारा अकबर के बारे में होगा। ये अकबर जो है किसका पुत्र है? हमीदा बानो का ही पुत्र था। ठीक है।